बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एनआईएस। तो आई होप आप लोग वेल हैप्पी होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे ही स्वस्थ और खुश बने भी रहिए। तो हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सेट्स। हमने इसका थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, सारे मतलब प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी हमने, किस तरह से हम लोग सेट को डिनोट करते हैं, कैसे क्या होता है, वो सब हम पढ़ चुके थे। इसके बेसिक्स क्वेश्चंस भी लगाए थे हमने सेट के, बट आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे। जो एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब किसी उसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन, मतलब सारे टाइप्स का क्वेश्चन लगाएंगे, पूरी एक्सरसाइज हम आज सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आज हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे आपको कि कैसे, और भी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। सो हमारा फर्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी 1.1, उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, वो आप लोग लगाई लेंगे। तो हम लोग 1.2 से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हम बता देंगे आप लोगों को। आज हम बट 1.2 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में जो मतलब सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस हैं, लेंथी क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 है आज। इसमें हमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल इन द ब्लैंक स्पेस गिवन दैट a इज इक्वल्स टू 13579। मतलब एप्रोप्रिएट सिंबल हमें उसमें फिल करना है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल मतलब एक एप्रोप्रिएट सिंबल हमें उसमें फिलअप करना है। हमें जिसका एक सेट दे रखा है, हमें a इज इक्वल्स टू, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमें दे रखा है a इज इक्वल्स टू 1357 है। मतलब 5 नंबर्स का, हमें 5 ऑड नंबर्स का हमें एक सेट दे रखा है। ठीक है, हमें इसके जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें हमें सॉल्व करना है इसी सेट के अकॉर्डिंग, और उसमें एक एप्रोप्रिएट सिंबल हमें देना है कि इसमें कौन सा सिंबल हमें वहां पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब वहां पे आएगा वो सिंबल। इसका एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम लेते हैं इसका क्वेश्चन है इसका, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन है। ये जो हमें ब्लैंक स्पेस दे रखा है, इसमें हम एक एप्रोप्रिएट सिंबल हम वो करेंगे। ठीक है, मतलब एक सिंबल हमें इसको बताना है कि जो हमारा ये सेट है और ये जो हमें ए सेट, ये जो ए हमने दे रखा है, इसका मतलब ये सेट। ठीक है, इस सेट और इस सेट के बीच में क्या मतलब क्या कनेक्शन है, मतलब क्या है, सबसेट है या फिर इंटरसेक्शन सेट है, या बिलोंग्स टू है, नॉट बिलोंग्स टू है, नॉट सबसेट है, तो वो हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट सेट हमारा, ए सेट हमें दे रखा है 13579, 5 ऑड नंबर्स। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें देखिए एक सेट दे रखा है 239, और ये डैश है, मतलब जहां पे हमें सिंबल फिल करना है, और ये हमें ए दे रखा है। तो अब इसमें कौन सा सिंबल आएगा? फर्स्टली हम देखते हैं, ये जो ये ए सेट है और ये सेट है, इसके देखिए एलिमेंट्स बिल्कुल अलग है। ठीक है, बिल्कुल अलग एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल ही अलग एलिमेंट्स है। देखिए खाली 9 इसका ये है, 3 है, 2, देखिए बिल्कुल अलग नहीं है। मतलब 3 और 9 है, बट इसका जो एक एलिमेंट है वो इसमें नहीं आ रहा है, मतलब बिल्कुल भी अलग नहीं है। मतलब कुछ एलिमेंट्स कॉमन है और कुछ एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा सिंबल आएगा, पहले आप लोग सोचिए, फिर मैं बताती हूँ। देखिए इसमें ये हमारा हो जाएगा सब, ये इसका क्या, हम पहले देखते हैं क्या ये इसका सबसेट है। ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये साइन आएगा, डज नॉट सबसेट, मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका सबसेट? ये बिकॉज जो सबसेट होता है हमारा, सबसेट बनाने के लिए हमें, मतलब ये जो इसके एलिमेंट्स तो हमने इसमें ले लिए, बट इसको अगर हमें, ये तो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं ना ऊपर वाली के, अगर हमें इसको सबसेट बनाना है तो इसे हमें एक और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करना पड़ेगा, तब वो उसका सबसेट आएगा। ये तो हमने उसके एलिमेंट्स उठा के इसमें रख दिए हैं, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, बिकॉज खाली एलिमेंट्स रखने, तो ये तो एक तरीके का एलिमेंट्स है, मतलब ये एलिमेंट्स हमारे ए सेट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये एक एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं। अब इसको सबसेट कैसे बनाएंगे? सबसेट बनाने के लिए हम इसको अगर इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते तो ये हमारा सबसेट बन जाता, ये हमारे सबसेट हो जाता। ठीक है,
अब इसको इस ब्रैकेट के अंदर तो हमने बंद नहीं किया, इसमें तो बताया नहीं गया है कि हमने इस ब्रैकेट के अंदर बंद किया। नॉर्मली हमें एक वो दे रखा है कि ये हमें 3 नंबर दे रखे हैं और ये ए का बताना है, बिलोंग्स टू है, सबसेट है, क्या है, मतलब सिंबल एक हमें उसको देना है। तो अब देखिए ये तो खाली उसके एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स तो हम उसका सबसेट नहीं हो सकता ना, सबसेट मतलब प्रॉपर्ली एक उसका सेट बनता है, वो उसका सबसेट होता है, ये एलिमेंट्स हैं, ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो इसमें ये साइन आ जाएगा, डज नॉट सबसेट। ठीक है, इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 3-a। अब इसमें हम कौन सा सिंबल देंगे, इसमें तो हमें एक ये नंबर एक दे रखा है 3, ठीक है, एक ये नंबर हमें दे रखा है और ये हमसे एक ये सेट है, इसी से हमें सारे सेट को कंपेयर करना, मतलब सारे सेट इसी से हमें देख के निकालने हैं। ठीक है, तो इसका वो सेट है। ठीक है, अब 3 तो ये नंबर हो गया। अब ये जो नंबर हमें ये दे रखा है, ये जो नंबर हमें दे रखा है, अब ये हमारे ए सेट में आ रहा है, ये सेट हमारे 3 में आ रहा है। ठीक है, ये देखो एक ये जो नंबर हमें ये दे रखा है, एक ही नंबर दे रखा है। ठीक है, अब उसी को हमें ए से कंपेयर करना था, तो ए में ये आ रहा है, तो अब ये एलिमेंट तो हमारे जो ए सेट हमें दे रखा है उसी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जो 3 है ये हमारे ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब अगर ये इसमें ना आ रहा होता, ठीक है, तो हम बोल देते ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, बट ये हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 बिलोंग्स टू ए। ये हमारा देखो साइन, पहले आप जान लो कि साइन कौन कौन से होते हैं जो हम इस पे यूज कर रहे हैं। ये जो हमने ये वाला साइन यूज किया, ये होता है हमारा सबसेट का साइन, सबसेट। ठीक है, इसी को हम ऐसे कर देंगे, डज नॉट सबसेट होता है। ठीक है, डज नॉट, ये सबसेट नहीं होता है। ठीक है, ये सबसेट का साइन नहीं होता है, डज नॉट सबसेट, डज नॉट सबसेट। ठीक है, ये वाला जो साइन होता है ये सबसेट का होता है, जो 6c बनता है, और जो ई की तरह बनता है ये हमारा होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का साइन होता है। और इसी को ऐसे कर दो कि डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये जो हमने ये साइन किया बिलोंग्स टू का साइन, बिकॉज ये जो 3 हमारा ए सेट के अंदर ही आ रहा है, मतलब ये जो 3 हमारा ए को बिलोंग कर रहा है। अब ये 2 क्वेश्चंस मैंने बता दी, इसी की तरह 2 क्वेश्चंस और उसमें दे रखे हैं, वो आप अपने उससे ट्राई करिएगा, ना आए तो आप कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, गिवन दैट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ए बी, हाउ मेनी एलिमेंट्स पी ए हैज। ठीक है, गिवन दैट ए इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ये हमें एक सेट दे रखा है और उसमें पूछा है हाउ मेनी सेट्स, हाउ मेनी सेट्स sorry, how many elements P have, P has। ठीक है, मतलब ये हमें एक सेट दे रखा है, उसमें पूछा हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P हैज। P मतलब क्या होता है, P एक पावर सेट होता है, पावर सेट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, पावर सेट को P से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा पावर, मतलब ये पूछा है पावर सेट में A में कितने एलिमेंट्स हमारी ये जो सेट है उससे होंगे। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, पहले हम जानते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट ये होता है, पावर सेट को फर्स्टली हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पावर सेट ये होता है, सपोज हमने एक सेट लिया, ये हमने एक सेट ले लिया, ठीक है, ये हमारा एक सेट हो गया। अब पहले तो हम इसका सबसेट बनाते हैं। इसका सबसेट कैसे बनेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n हमारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, n हमारे एलिमेंट्स हो गए, और ये हमें यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, कितने एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगी, मतलब 4। इसमें हमारे जो सेट सबसेट बनेंगे वो हमारे 4 सबसेट बनेंगे। तो इसके 4 सबसेट कैसे बनेंगे, एक तो हमारा ये सेट हो गया, ठीक है, सेकेंड ये हो गया, ठीक, थर्ड हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बन जाएंगे,
और 4 हमारा ये बन जाए, मतलब ब्लैंक सेट इसको हम लोग 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 हमारे सबसेट बन गए ए के। ठीक है, अब इसका पावर सेट कैसे बताएंगे, मतलब इसमें कितने हैं, 4 हमें दे रखी है, तो हमारे ये सबसेट हो गया, मतलब पावर सेट बन गया, सबसेट हो गए हमारे ए के, इसमें पावर सेट हमारे 4 हो गए। ठीक है, मीन सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज नोन एज पावर सेट। ठीक है, मतलब सेट के जो सबसेट निकलेंगे उसका भी जो सेट होगा वो हम लोग पावर सेट, ये जो हमारे 4 सेट बने थे इसको अगर कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर दो हमारा पावर सेट बन जाता है। ठीक है, तो मतलब जो एक सेट है उसका पहले सबसेट निकालो, उस सबसेट का भी सेट बना दो, उसे पावर सेट बोलते हैं। तो ये तो हो गया पावर सेट होता क्या है। अब इसका क्वेश्चन लगाते हैं, जो क्वेश्चन दे रखे है एक्सरसाइज में। इसमें बोला गया है कि जो हमें एक सेट दे रखा है इसमें हमें पावर, मतलब पावर सेट कितना है वो बताना है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू ए बी, ये हमें एक सेट दे रखा है। तो फर्स्टली हम इसका सबसेट बना लेते हैं। सबसेट इसका कैसे बनेगा, इसका सबसेट बनाते हैं, इसमें कितने सेट हमें दे रखे हैं इसका भी मैं बताया था, फॉर्मूला होता है पावर सेट का 2 की पावर n, n हमारे एलिमेंट्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, हमारे 2 एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, तो 2 की पावर 2 मीन्स 4, इसमें हमारे 4 सबसेट बनेंगे। तो इसके 4 सबसेट हम लोग बना लेते हैं। एक सबसेट हो गया हमारा ए, एक सबसेट हो गया बी, एक सबसेट हो गया ए बी, और 4 सेट बनेगा हमारे पास, और तो कोई एलिमेंट इसका बचा नहीं है, तो हम उसको नॉर्मल मतलब 5 से डिनोट कर देंगे, ब्लैंक ब्रैकेट से, एम्प्टी ब्रैकेट से डिनोट कर देंगे। ठीक है, या तो 5 से कर दो। ठीक है, ये हमारे 4 सबसेट बन गए। अब इसका पावर सेट कैसे निकलेगा, तो पावर सेट अभी हमने बताया था कि मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, मतलब इस सेट का हमने पहले सबसेट बना लिया, अब इसका भी अगर इस कर्ली ब्रैकेट से बंद करके इसको भी हम एक सेट बना देते हैं, उसे हम लोग पावर सेट बोलते हैं। तो हमें बताना था इसमें कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें पूछा था कितने हैं, ये तो हमने पावर सेट तो बना दिया, उसमें पूछा था कितने हैं उसमें एलिमेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू 4। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, मतलब हमें बताना था कि पावर सेट में, इस सेट में पावर सेट के कितने एलिमेंट हैं। फर्स्टली हमने उस फिर से एक बार देखे, फर्स्टली हमने एक सेट जो हमें दे रखा था उसका हमने सबसेट निकाला। सबसेट पावर जब सबसेट निकालते हैं उसका ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। हमने इसका नॉर्मली सबसेट निकाला, 4 सबसेट बने, और उसमें पूछा था कितने इसमें पावर सेट में एलिमेंट्स हैं, ये हमारा पावर सेट बन गया। अब इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, हमने इसमें 4 एलिमेंट बता दिए, इसमें 4 एलिमेंट है। ठीक है, एक नोट लिख लो, फॉर्मूला टू फाइंड सबसेट इज 2 की पावर n। इसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है कि सबसेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला टू फाइंड पावर ऑफ द, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, मतलब आता है एग्जाम में, क्वेश्चन था ऐसा, मतलब अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि आप पावर सेट में कितने सेट हैं, कितने नंबर्स हैं, मतलब वो बताया जाता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला फाइंड द सबसेट, इस फॉर्मूला को जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत हेल्प करता है सबसेट फाइंड करने में। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कितने सबसेट निकलेंगे, तो इस फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर, जितने एलिमेंट दे रखे उसको आप 2 से इंटू कर दो, आपको वो निकल आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्या दे रखा है हमें थर्ड क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल टू, let a is equals to 5 1 2 1 2, which of the following is true or false। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, let a is equals to 5 1 2 1 2। ठीक है, ठीक दे रखा है हमें, which of the following is true or false, which of the following
इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन दे रखा है। अब इसका निकालना किसका है, हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 और 2 दे रखा है। इट बिलोंग्स टू ए, पूछा ये ट्रू है कि फॉल्स है। सेकंड हमें दे रखा है 5 बिलोंग्स टू ए, पूछा ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। ठीक है, अब फर्स्ट नेम इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं। हमें क्या दे रखा है इसमें, 1 2 सबसेट ऑफ ए। क्या ये 1 2 जो हमें दे रखा है, ये हमें एक सेट दे रखा है। क्या ये जो 1 2 है ये सबसेट है इस सेट का? क्या है इस सब, आप बताओ, है इस सेट का सबसेट? चलो देखते हैं है कि नहीं है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो जो हमें ये दे रखा है ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है भाई, इसमें तो साफ से देखो 1 2 है तो 1 2 इसमें भी हुआ है, तो इसका सबसेट होगा। सभी लोग बोलेंगे सबसेट होगा, बट ये नहीं है सबसेट। क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो हमें 1 2 दे रखा है ये हमारा इसका एलिमेंट है। आप खुद देखो, ये ऑलरेडी देखो कर्ली ब्रैकेट में हमें दे ही रखा है, ये भी खाली एक ही कर्ली ब्रैकेट में है, तो ये इसका एलिमेंट है। अगर हमें इसका सबसेट बना, अगर ये ऐसे दे रखा होता, अगर हमको ये ऐसे दे रखा होता तो ये इसका सबसेट हो जाता। बिकॉज अगर हम किसी भी एलिमेंट को अगर हमें सबसेट बनाना है तो उसको हमें अगर वो कर्ली ब्रैकेट में है तो उसको हमें डबल कर्ली, मतलब एक कर्ली ब्रैकेट ऑलरेडी उस पर लगा था, हमें उसमें एक और कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब वो इसका सबसेट बनेगा। और जो हमें ऐसे दे रखा है ये सिर्फ इसका एक एलिमेंट है। बिकॉज ये देखो, ये सिर्फ हमें एलिमेंट दे रखा है। देखो ऑलरेडी कर्ली, आप बोलोगे कर्ली ब्रैकेट तो मैम लगा हुआ है इसपे, तो ये तो बेटा ऑलरेडी देखो कर्ली ब्रैकेट पे हमें दे रखा है ना, एलिमेंट में ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। और ये देखो ये है, देखो ये सेट बना। अगर हम इसको ऐसे देते तो ये भी सेट नहीं था, इसमें हमने देखो अलग से एक कर्ली ब्रैकेट लगा, इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एक सेट है। इसमें भी अगर ये लगा होता तो ये हमारा इसका सबसेट हो जाता, बट अब ये तो इस पे लगा नहीं है। इसको अगर बनाना है तो हमें इस पे लगाना पड़ेगा, तो अब लगा तो है नहीं, ट्रू और फॉल्स पूछा है, बनाना तो है नहीं हमें, तो इसका सबसेट ये नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब अगर इसको सबसेट हमें बनाना होगा तो हमें इसको इस ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, बिकॉज ये एक एलिमेंट है, ये हमारा सबसेट नहीं है। ये एलिमेंट उठा के देखो डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो ये हमारा सबसेट बिल्कुल नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। एक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करना, ना आए तो कमेंट में पूछना, जैसे आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें फोर्थ क्वेश्चन अपना दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब जो इसमें बोला गया है, इसमें आपको सेंटेंस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा उसमें से ट्रू है, कौन सा उसमें से फॉल्स है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल बॉयज। फर्स्ट देखते हैं, हमें दे रखा है सेट ऑफ ऑल बॉयज। ठीक है, इज कंटेन इन द सेट ऑफ, contained in the set of all students of your school. Students of your school. अब इसमें बताना है कि ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। ठीक है, तो क्या है, देखो पढ़ो पहले क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल बॉयज is contained in the set of all students of your school. ट्रू है? क्या ये एक दूसरे, मतलब जो ये एक दूसरे को बिलोंग्स कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, आप खुद पढ़ो। सेट ऑफ ऑल बॉयज, सेट ऑफ ऑल बॉयज मतलब जितने बॉयज हैं वो सारे बॉयज उसमें आ जाएंगे, जितने ऑल ओवरऑल बॉयज हैं वो सारे बॉयज उसमें आ जाएंगे। ठीक है,
और सेकंड क्या देखा है, इस कंटेन इन द सेट ऑफ, मतलब ये जो हमें एक सेट हमें दे रखा है, ये इस सेट के अंदर हमारा आ रहा है, तो ये तो ऑल बॉयज हमारे हो गए, ठीक है। इस कंटेन इन द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। अब स्टूडेंट्स में हमारे गर्ल्स बॉयज दोनों हैं, वो भी बस स्कूल के हैं। अब ये तो है नहीं कि सारे इंडिया के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, वो तो अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। तो ऑल बॉयज का मतलब पूरा ओवरऑल जितने बॉयज हैं, और ये सिर्फ स्कूल की बात कर रहा है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि सपोज हमने लिया 1 2 3 4, ठीक है, ले लिया। अब हम बोले क्या ये सेट सेम है, ये सेट इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है। खुद देखो 1 2 3 4, इसमें से 4 नेचुरल नंबर हमने स्टार्टिंग लिए और ये लास्ट के नंबर्स हैं। इसको ले लो आप 5 7 9 11 13, ये हमने दो सेट ले लिए। इसमें हमने 4 नेचुरल नंबर लिए, इसमें हमने 5 ऑड नंबर लिए, ठीक है। फर्स्ट 4 नेचुरल 5। अब मैं बोलूं क्या ये सेट इस सेट के अंदर आ रहा है, नहीं सॉरी, ये सेट इस सेट के अंदर आ रहा है, आ रहा है इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है, बिकॉज ये नेचुरल, ये हमने नेचुरल नंबर लिया। नेचुरल नंबर इंफिनिटी लग जाता है, उसका कोई वही नहीं होता है। और ये जो हमने ये ले रखा है, ये हमने सिर्फ 5 ऑड नंबर्स लिए, तो ये सेट हमारा इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरह उस तरह इसी तरह से सेट ऑफ ऑल बॉयज, मतलब सेट ऑफ सारे जितने भी बॉयज हमें दे रखे हैं, ये और ओवर बॉयज हो गए, जितने बॉयज टोटल हैं, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही, ठीक है। इन कंटेन इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, ये तो सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट हो गए, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई कि ये सेट हमारा इस सेट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। इसी तरह में सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या ले रखा है, ये तो फॉल्स हो गया, बिकॉज ये सेट बड़ा है, ये सेट इस सेट के अंदर नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है हमें, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल स्टूडेंट्स of your school is contained in the set of all students of your all boys students of your school is contained in the set of all students of your school, ठीक है। सेकेंड हमें क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल बॉयज स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, मतलब अब सिर्फ इसमें बॉयज स्टूडेंट जो आपके स्कूल के हैं उसकी बात की गई है, ठीक है। इस कंटेन इन द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, मतलब ये बोला जो सेट ऑफ ऑल बॉयज स्टूडेंट है आपके स्कूल के, वो क्या इस सेट के अंदर आ रहे हैं, इस सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो बॉयज स्टूडेंट मतलब आप एक स्कूल है जिसमें गर्ल्स भी होंगे बॉयज भी होंगे, तो ऑल स्टूडेंट्स तो हमारे स्कूल के दे रखे हैं, हो गया। अब सेकंड क्या है, फर्स्ट क्या है, मतलब सेट ऑफ ऑल बॉयज स्टूडेंट, मतलब सिर्फ बॉयज स्टूडेंट का सेट इस सेट के अंदर आ जाएगा, मतलब सारे बच्चे स्कूल के ले लो और जो बॉयज स्टूडेंट का सेट है उसके अंदर कर दो, तो बिल्कुल आ जाएगा। ये बात हमारी हो गई ट्रू, बिकॉज खाली बॉयज स्टूडेंट स्कूल के और ये ऑल स्टूडेंट स्कूल के, तो ये सेट हमारा इस सेट के अंदर आ जाएगा, तो ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को नोट चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, व्हाट्सएप चैनल है उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।